बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह और दुआ करती हूँ कि आप भी अपने घरों में सब सही हो, सलामत हो। आज ना आप लोगों के लिए बर्गर बन की रेसिपी लेके आई हूँ और ये मैंने दोनों तरीके से बनाई है, ओवन में भी और विदाउट ओवन। तो इसको हम कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये बिल्कुल क्रैकलेस बने थे। इसको मेरा जो छोटा बेटा है ना, इसको मैंने जब ठंडा करने के लिए रखा तो उसने उंगलियां मार के इसको तोड़ दिया। तो आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी कि इसमें क्रैक्स हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैंने ले लिया है दूध, हाफ से भी थोड़ा सा मैंने कम दूध, तकरीबन 4 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर दूध दिया है। और नीम गर्म दूध है, इसमें 2 चम्मच मैंने भर के जो है ना वो डाल दिए हैं चीनी के। ठीक है, आप यहाँ पर पाउडर शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर बारीक चीनी यूज़ की है, पाउडर शुगर नहीं मैंने यूज़ की है। तो पहले आप अच्छी तरह से दूध के अंदर जो है वो चीनी को मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छे तरीके से, जब तक चीनी हमारी घुल जाए। उसके बाद हम यहाँ करेंगे कि एक अंडा लेंगे और अंडे की जो हमने यहाँ पर सिर्फ सफ़ेदी ऐड करनी है, जर्दी हम इसकी सेपरेट कर लेंगे। सिर्फ जो है ना इसकी सफ़ेदी हमने डालनी है, जर्दी जो है ये बाद में हमारे काम आएगी। जर्दी को हम यहाँ पर निकाल के साइड पर रख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जी मैंने अंडा डाल लिया है और अब मैं इसको क्या करूँगी, अंडे के साथ भी इसको थोड़ा सा हम मिक्स कर लेंगे, दूध, अंडा और चीनी। और इसके अंदर हम डालेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर यीस्ट का जो पेस्ट है वो तैयार कर रही हूँ। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर नमक डाला है और अब हम इन तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। जो अंडा है ना, ज़ाहिर है इसको मिक्स करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसको थोड़ा अच्छे तरीके से हम यहाँ पर इसको फेंटेंगे। देन हम इसके अंदर, ये है मेरे पास यीस्ट, ये जो हमारे पास एक पैकेट आता है उसमें से मैंने ये टीस्पून यूज़ कर रही हूँ। ये टेबल स्पून नहीं है, टीस्पून है। यहाँ 2 टीस्पून मैंने तकरीबन जो है वो भर के जो है वो यीस्ट के डाल दिए हैं। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और ये हमारा जो है ना वो पेस्ट तैयार हो रहा है। अच्छा, इसको ना कुछ लोग मैदे में सीधा भी डाल लेते हैं, मैं भी अक्सर पहले मैदा में सीधा भी डाल लेती हूँ। लेकिन अगर आपने यीस्ट को चेक करना हो कि हमारी यीस्ट ठीक है, ये फुलाएगी या नहीं, तो इस तरह से हम सेपरेट अगर यीस्ट को पहले से बना के रख लेंगे ना, अगर ये फूल जाएगी तो इट्स मीन कि हमारी यीस्ट ठीक है। अगर ठीक नहीं होगी ना तो यहीं पर ही नहीं फूलेगी, तो फिर आपकी ज़ाहिर है डूबी आपकी जो है वो फूलेगी। तो इसलिए ये पहले से बना के अगर हम रख लें तो हमें इसका ये फ़ायदा है कि हमें यीस्ट चेक हो जाती है। क्योंकि हम जब पैकेट खोल लेते हैं तो उसके बाद बाकी वेस्ट हो जाता है। तो मैंने तो यूँ करती हूँ कि हाफ़ यूज़ करने के बाद बाकी हाफ़ में रबड़ बैंड चढ़ा के उसमें फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि आजकल जो है वो जल्दी से यीस्ट में कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ डाला है और इसके ऊपर अब हम इसको ढक के रख देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद ये देखिए यीस्ट फूल चुकी है, इट्स मीन कि हमारी यीस्ट सही थी। अब हम इसको कर देंगे साइड पे। और यहाँ पर मैंने अब ले लिया है 2 कप के बराबर मैदा। ये आम जो कप होते हैं चीनी वाले, चाय वाले कप, वही वाले कप हैं। यहाँ पर मैंने 2 कप इसके अंदर वो डाल दिए हैं। और ये छाना हुआ था मेरे पास मैदा। अब मैं क्या करूँगी, ये जो मेरे पास यीस्ट का जो था ना मिक्सचर, हम सारे का सारा इसमें एक दफ़ा में ही डाल देंगे। और इसके अंदर से सारा मिक्सचर मैंने डाल दिया है, बिल्कुल कोई चीज़ मैंने वेस्ट नहीं की है इसके। ये देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से हम सारा इसके अंदर डाल देंगे ताकि कोई भी चीज़ हमारी वेस्ट ना हो। और ये देखिए थोड़ी सी चीनी भी थी नीचे, तो वो मैंने इसके अंदर डाल ली है। वो गूंदने में अब जो जितनी थी वो हमारी कवर हो जाएगी। देन अब जहाँ पर इसको हम इस तरह से हल्के हाथों से, जिस तरह हम आटा गूंदते हैं ना, तो इस तरह से हम इसको साथ साथ हिलाते जाएंगे और इसको गूंदते जाएंगे साथ साथ, जिस तरीके से हम आटे को गूंदते हैं इस तरह से। इस तरह थोड़ा सा मिक्स करेंगे। थोड़ी सी स्टिकी होती है क्योंकि ज़ाहिर है ईस्ट वाला जो लिक्विड था ये थोड़ा सा स्टिकी होता है, तो ये हाथों को थोड़ा सा चिपकेगा, लेकिन जल्द ही ये सेट हो जाएगा। तो अब मैं इसको इस तरह से थोड़ा सा मिक्स करूँगी। अब आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर आपको यहाँ पर और चाहिए पानी वगैरह तो आप इसमें पानी और डाल सकते हैं। वो मैंने दूध से गूंदा था, अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ और पानी के साथ जो है हल्का हल्का सा पानी लगाकर मैं इसको जो है वो साथ के साथ जो है गूंद लूँगी। बिल्कुल इस तरह से जैसे हम आटा गूंदते हैं उस तरह से हमने सॉफ्ट इसकी डो तैयार कर लेनी है। लेकिन हमें इसकी डो जो है ना वो अच्छी सी गूंदनी है, अच्छी सी बनानी है। तो यहाँ मैंने इसको थोड़ी देर पहले बाउल में किया, फिर मैंने इसको जो है शिफ्ट कर लिया, किसी भी आप काउंटर पर शिफ्ट कर लें या किसी चीज़ पर भी। तो मैंने इस पर अब यहाँ पर मैंने 1 चम्मच के बराबर मैंने इसमें ऑयल भी डाल दिया, कुकिंग ऑयल। फिर इसको जो है ना हम अच्छे तरीके से यहाँ पर गूंदेंगे। जिस तरह हम आटे को गूंदते हैं उसी तरह से इसको हम अच्छे तरीके से गूंदेंगे। जितनी अच्छी हमारी ये डो यहाँ पर गूंदी जाएगी उतने ही अच्छे सॉफ्ट हमारे पास जो है ना वो बन तैयार होंगे, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही नरम बनेंगे। तो ये देखिए, अब ये आपको गूंदते गूंदते ही पता चलना शुरू हो जाएगा कि अब ये अच्छी सी बाइंड में आ गई और इसकी स्टिकीनेस जो थी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। तो इस तरीके से आप इसको समेटते जाइए और गूंदते जाइए इस तरह से। अगर आपके पास खुला काउंटर है कुछ सही, तो आप इसको आराम से उस पर कर लीजिए, उस पर ईज़िली ज़्यादा अच्छे तरीके से आपकी जो है ना ये डो बन जाएगी। लेकिन ये देखिए तकरीबन मैंने इसको अप्रॉक्स 5 से 7 मिनट इसको इस तरह से गूंदा था। पहले 2 से 3 मिनट उस
बाउल में और फिर मैंने 5-7 मिनट इसको इस तरह गूंदा था। फिर मैंने बाउल को कर लिया ग्रीस, उसी बाउल को मैंने अच्छी तरीके से ग्रीस कर लिया है, क्योंकि जब ये राइस होगी तो जो ना ये ड्राई हो जाएगी, तो हमने ना अपने बाउल को ग्रीस करके इसके अंदर अब ये जो हमने डो तैयार की, देखिए अब आपको हाथों में मेरे पता चल रहा होगा बिल्कुल स्टिकीनेस ख़त्म हो गई हुई है। और अब मैं थोड़ा सा इसको जो है ना इसके ऊपर से भी थोड़ा सा ग्रीस कर दूँगी, थोड़ा सा इसके ऊपर भी हम ब्रश से ऑयल लगा देंगे, ताकि जब ये हमारी राइस हो तो इस पर ड्राइनेस ना आए और बहुत अच्छी सी हमारी डो जो है वो तैयार हो जाए। ठीक है, अब इस तरह से मैंने अच्छे तरीके से लगा के इसके चारों तरफ अच्छी तरह से ऑयल से इसको लगा के अब हमने इसको 1.5 आवर के लिए छोड़ देना है किसी भी ड्राई प्लेस पे। अगर आप गर्मियों में बना रहे हैं, आजकल के मौसम में बना रहे हैं, तो आपने इसको 1 घंटे के लिए छोड़ना है। अगर सर्दियां हैं तो आप इसको 2 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पे रखेंगे। मैंने इसको वैसे ही काउंटर पे छोड़ दिया था 1 घंटे की, गर्मी वैसे ही बहुत ज़्यादा। ये देखिए अब ये इसके अंदर से फ्लफ़ आ गया। अब हम इसका आराम से ऐसे हाथ के साथ इसका आराम से सारा का सारा जो है वो फ्लफ़ निकाल देंगे ऐसे करके। फिर हम क्या करेंगे जी, अब मैंने यहाँ पर ले लिया है वही हमारा बोर्ड, कटिंग बोर्ड जो मैंने रखा हुआ था। इस पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम यहाँ पर मैदे की करेंगे डस्ट, थोड़ा सा मैदे को डस्ट करेंगे। अब हमने इसके पेड़े बनाने हैं, जिस तरह से हमने इसको जो हमने शेप देनी है बंस की, इसको मैं 4 पीसेस में बराबर इक्वली डिवाइड कर लूँगी। 4 बंस हमारे यहाँ पर बन के तैयार होंगे। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप इसी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से ये 4 पीसेस हमारे तैयार हो गए हैं। अब इन चारों को जनाब हम क्या करेंगे, इसके पेड़े बना लेंगे थोड़ा सा इस तरह से फैला के। मैंने ये देखिए यहाँ इसको हम साइड पे कर लेते हैं और इसको हम यूँ करके इसका पेड़ा बना लेते हैं। ये देखिए इस तरह से, जैसे हम गोल रोटी का आटा बनाते हैं, आटे की रोटी बनाते हैं, थोड़ा सा इसको हम छोटा बनाएंगे क्योंकि इसने अभी राइस होना है। तो इसको जो है ना आप थोड़ा सा रोटी से थोड़ा छोटा आप पेड़ा बना के इस तरह से सारे पेड़े करके हम रख लेते हैं साइड पे। अब मैंने यहाँ पर क्या लिया है, एक ट्रे लिया है, बेकिंग ट्रे ली है, उस पर मैंने जो है ना ये पेपर लगा दिया है, पार्चमेंट पेपर लगाया है, और उसको भी हम थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे ब्रश से अच्छी तरीके से, ताकि हमारे जो बंस हैं वो नीचे जुड़े नहीं। और ये मैंने इस पर 2 पेड़े जो हैं वो रख दिए हैं। ये हम मैं आपको पॉट में बनाना सिखाऊंगी और 2 जो है वो ओवन में हम बेक करेंगे। ये देखिए आप क्या करूँगी, इसको मैंने रख के इसके ऊपर हमने ना क्या करना है, थोड़ा सा पहले मैंने इसको थोड़ा सा घी लगा दिया, हल्का हल्का सा, बिल्कुल हल्का हल्का सा घी का मैंने ब्रश किया है। और 10 मिनट्स के लिए हम इसको भी रख देंगे। ठीक है, ये राइस होने देंगे इसको। अपने पेड़ों को आप जो है वो जिस पे भी ये मैं ओवन में जो मैंने रखने हैं उस पर रख लिया, और इसको भी ग्रीस करके इसको भी मैं 10 मिनट्स के लिए यहीं काउंटर पर ही छोड़ दूँगी। 10 मिनट्स के बाद हमें पता चल जाएगा ये कितने फूले हैं। अभी इसने अभी भी राइस होना है और बाद में बेकिंग के दौरान भी इसने और मज़ीद राइस हो जाना है। तो यहाँ इसको हम करके अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी कि बेक करने से पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो हमने अंडे की जर्दी रखी थी ना, वो एग वॉश हम उसको अच्छी तरह से फेंटेंगे और इसको ऐसे करके हम अपने बन के ऊपर लगा लेंगे। ये अंडे की जर्दी जो है ये इस पर कलर देने के लिए होगी। जब इस पर कलर आएगा ये देखिए इस तरह से अच्छे तरीके से हम इसको जो है वो अपना एग वॉश कर लेंगे। ये इस तरह से अंडे की जर्दी जो है ब्रश से लगा लीजिए। अगर आपके ब्रश नहीं है तो आप किसी भी स्पून से लगा लीजिए अच्छे तरीके से। इस तरह से मैंने ये लगा ली है, इस तरह से चारों तरफ से हम अच्छे तरीके से लगा लेंगे ताकि कलर अच्छा सा हमारे जो है वो बंस के ऊपर आ जाए। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर मेरे पास हैं सफ़ेद तिल, थोड़े से पड़े हुए थे, मैंने थोड़े से इसके ऊपर ये भी डाल दिए हैं। आपके पास हैं तो ठीक है, वरना आप इसको स्किप कर सकते हैं। थोड़े से सफ़ेद तिल हम इस पर दोनों पे डाल देंगे। और जनाब इसको मैं यहाँ पर मैंने जो है वो ये पॉट को मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था। 5 मिनट मैंने इसको हाई फ्लेम पे गर्म किया हुआ था और फिर हम इसको रख के इस तरह से हम ढक के इसको रख देंगे। तकरीबन जो है ये जो टाइम लेगा ये 15 मिनट लेगा। ठीक है, 15 मिनट में हमारे जो है ये बंस तैयार हो जाएंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने इसको बनाना है। अगर आपने हाई फ्लेम पे बनाया तो ये जल जाएंगे। और ये जो हमने ओवन में रखने हैं, ये ओवन में रख रही हूँ तकरीबन 20 मिनट्स इसने लिए हैं। और ये देखिए बहुत प्यारा सा कलर इन पर आ गया है। आपको कैमरे में डार्क लग रहा है लेकिन इसका कलर बिल्कुल वो वाला जैसे बंस का कलर होता है वो। और ये देखिए किस कदर सॉफ्ट ये तैयार हुए हैं। इसको मैं आपको प्रेस करके दिखा रही हूँ। ये देखिए जो चूल्हे पे तैयार हुए हैं इसका भी कलर बहुत अच्छा आया है जो हमने पॉट में तैयार किए हैं। ये देखिए मैं आपको यहाँ दबा के दिखाती हूँ। ये देखिए और ये दोबारा से जगह पे आ रहे हैं। इस मिनट में बहुत सॉफ्ट से तैयार हुए हैं। यहाँ आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक लाइक दीजिए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपको इसकी कटिंग भी करके दिखाती हूँ अंदर तक पक गए हैं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। और ये देखिए इस तरह से ये अंदर से बिल्कुल जो हमने बर्गर बन बनाते हैं बिल्कुल वो अच्छे से तैयार हो गए हैं। ठीक है, अब इसको आप जिस तरह मर्जी सर्व कीजिए। आप बंद बना के इसको फ्रिज में रख सकते हैं, किसी भी बैग में बंद करके
शॉपर में बंद करके, किसी भी जिप लॉक बैग में बंद करके आप इसको आराम से सेव कर सकते हैं। 8 से 10 दिन के लिए सेव हो जाएंगी। तो मुझे बहुत अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।